खंडहर बताती हैं कि इमारतें बुलंद थी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खंडहर दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ये इमारत कभी बुलंद हुई या नहीं। गांव के लोगों से बात करेंगे क्योंकि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार का जो आलम है वो चरम पे है और जनता के पैसों को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। अभी हम आपको मछली शहर के पहाड़पुर के उस पुल की तस्वीर दिखाए थे जहाँ पे लोगों को कितनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। लाखों की लागत से जो पुल बना हुआ है वो उपली सुखाने के काम आ रहा है और वो बन जाने के बाद ही लोगों की समस्या का कारण बना हुआ है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए, ये भी लाखों की लागत से बना हुआ ये एक जो है उपकेंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है ये पहाड़पुर गांव का। और इसमें कभी इलाज हुआ या नहीं हुआ, ये चला या नहीं चला, ये हम गांव वालों से जानेंगे। लेकिन उसके पहले इसकी ज़रा हालत आपको दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से अब ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो स्वास्थ्य केंद्र जहां लोगों का इलाज होता है, अब ये खुद बीमार पड़ा हुआ है। खुद अपने इलाज के लिए ये तरस रहा है कि कोई तो आए और इसका इलाज कर दे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। जबकि स्वास्थ्य मंत्री लगातार जो है अस्पतालों के भ्रमण कर रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने का दावा कर रहे हैं, कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे स्वास्थ्य केंद्र पड़े हुए हैं जिस पे किसी मंत्री, किसी जनप्रतिनिधि, किसी विधायक की नजर नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्या अहम कारण है? ये जो है मछली शहर विधानसभा में पड़ता है। विधायक यहाँ से डॉक्टर रागिनी सोनकर हैं जो समाजवादी पार्टी की हैं। ये वही रागिनी सोनकर हैं जो विधानसभा में अपने भाषण को लेकर के चर्चा में आई। और रागिनी सोनकर का ये क्षेत्र पड़ता है तो क्या समाजवादी पार्टी का ये क्षेत्र रहा है, इसलिए यहाँ पे बीजेपी के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? आखिर क्या कारण रहा है? क्या बीजेपी की सरकार है इसलिए समाजवादी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो इस तरफ नहीं रुख कर रही हैं इनकी समस्याओं को देखने के लिए? क्या कारण है? सवाल बहुत हैं, जवाब जनप्रतिनिधि ही देंगे। लेकिन जूझना जो है जनता को पड़ रहा है, वही जनता जो जनता वोट देती है, जो जनता यहाँ से मछली शहर से सांसद हैं बीजेपी के, और बीजेपी की जो है केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, लेकिन बावजूद उसके देखिए जनता के पैसों का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। खंडहर में तब्दील हो गया है ये स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पे कभी इलाज हुआ या नहीं, क्या कहना है गांव वालों का? हम गांव वालों से बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा मुबीन शेख कहते हैं मुझे। अच्छा चाचा, आपसे पुल पे भी मुलाकात हुई थी, आपने समस्याएं बताई। ये स्वास्थ्य केंद्र है, इसके बारे में जरा बताइए, कभी ये चला कि नहीं चला? जब ये स्वास्थ्य केंद्र प्रस्तावित हुआ था तो हम लोग की बड़ी खुशी हुई कि ये पूरे न्याय पंचायत कौराहा का, जिसमें 8-10 गांव होते हैं, ग्राम पंचायत, उसका ये स्वास्थ्य केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र पे ये हमको अपेक्षा थी कि यहाँ नर्स बैठेंगी, गांव वालों का इलाज यहाँ होगा, टीकाकरण यहाँ से होगा। लेकिन जब से ये बना है, मेरे ख्याल से इसको 12 साल हो गया, 12-15 साल हो गए होंगे बने, 22 साल हो गए बने, लेकिन 22 साल में एक दिन भी ये खुला नहीं है। और धीरे धीरे इसके हर चीज़ जो है लोग चुरा कर लेके चले गए क्योंकि एकांत जगह पर है। और दूसरी चीज़ ये, इस वक्त ये अय्याशी का अड्डा है। अच्छा, मतलब ये अय्याशी का? हाँ, अय्याशी, यहाँ कोई आता नहीं रात में, यहाँ जुआ सट्टा और सारी गलत काम यहाँ पे होता रहता है। और इसलिए ये गाँव वालों को भी डर लगता है इस जगह आने में। तो आप लोगों से अनुरोध है कि शासन को कई बार तहसील दिवस पर भी इनको बताया गया और अधिकारियों को भी सूचना दी गई, स्वास्थ्य विभाग को भी बताया गया कि ऐसी पोजीशन है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना कोई इस पर ध्यान दे रहा है। मतलब 22 साल इस स्वास्थ्य केंद्र के बेमिसाल रहे हैं। बेमिसाल रहा है, बेमिसाल स्वास्थ्य केंद्र था। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ आज तक, न कभी यहाँ नर्स आई है, न कभी नर्स बैठी है। सारा सामान चोरी पे चला गया, टंकी से लेके बेसिन से लेके दरवाजा खिड़की सब चोरी हो गई यहाँ से। यहाँ देखिए, ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे आरोप ये है कि कभी कोई जो है स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे नहीं आया, कभी यहाँ पे इलाज लोगों को मुहैया नहीं हुआ। लोगों को एक उम्मीद थी गांव वालों को कि जब ये स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है तो लोगों को यहाँ पे बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्राथमिक उपचार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वो जो सपना था वो सपना ही रह गया। 22 साल में कभी भी यहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुँचा। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? जितेंद्रनाथ मौर्य सर। जितेंद्र जी, कितनी समस्याएँ हो रही हैं जब आपका स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे नहीं है, क्या कहेंगे? सर बड़ी समस्या है। लगभग बुधवार को टीका लगता है बच्चों को, तो नर्स भी आती है तो उसको बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। कभी किसी के प्राइवेट रूम इस्तेमाल करते हैं और लोग, जो पब्लिक है वो भी इंतज़ार करती है कि पता नहीं कहाँ पे बैठी हैं, कहाँ नहीं बैठी हैं। तो सब सारा सिस्टम बना हुआ, लगभग 20-22 साल हुआ इसको बने, आज तक ना मरीज ना तो डॉक्टर कोई आया नहीं। और बड़ी खुशी तब होती जब यहाँ लोग बैठते, कम से कम हफ्ते में एक दिन भी अगर डॉक्टर बैठते तब भी खुशी होती कि हाँ चलो कम से कम बुधवार के दिन तो टीका का काम आता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या लगता है पूरी तरह से जो जनता का जो पैसा है उसको जो है खर्च है वो सब कहते हैं ना, सरकार टैक्स लेती है बराबर, 50% टैक्स ले रही है और
कुछ मिलता नहीं हम लोगों को। अच्छा, एक चीज़, अहम चीज़ अगर ध्यान दें तो क्या कारण रहा है जो कि इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है? क्या मछली शहर से यहाँ पे हमेशा जो है विधायक रहे, मछली शहर पड़ता है, और बीजेपी के यहाँ सांसद रहे, तो क्या कारण है, क्यों इसको जो है नकारा किया जा रहा है? अब सर कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना केवल आते हैं, एक अपना आदर भाव के लिए आते हैं, निमंत्रण पत्र पे जाता है तो उस पे आते हैं, और विशेष विकास निमंत्रण जाएगा तो मिठाई खाने आ जाएंगे, लेकिन जनता की जो समस्या है उसे देखने नहीं नहीं आएंगे। सर, विकास की योजना अगर उनको बताया जाएगा तो उस पर वो ध्यान नहीं देते, ना तो अपना किसी आदमी को वहाँ भेजेंगे कि हाँ जाइए वहाँ पे अपना। डॉक्टर रागिनी सोनकर हैं, डॉक्टर हैं, और ये भी स्वास्थ्य केंद्र है, और वो विधानसभा में चर्चा में भी रही हैं अपने जो है भाषण को लेकर के। सर, वो उनसे कभी नहीं आपने बताया ये समस्या? अभी सर मुलाकात नहीं हुई है, कुछ हमारे गांव के ही है जो उनसे बहुत लगाव में थे, सटे हुए थे, उनसे वो लोग भी लगे हुए थे। अभी और भी समस्याएं हैं, उनको भी बताएंगे, जो अभी नई है, उनका क्षेत्र नया है, और जो पुराने हैं दोबारा, इसके पहले जगदीश सोनकर 3 बार मतलब रह चुके हैं यहाँ पे विधायक, वो भी यहाँ आ चुके हैं, गाँव में 2-3 बार आए हैं, लेकिन इस विषय पे नहीं चर्चा था। इसका जो है विज्ञापन हुआ था 2015 में करीब, दैनिक जागरण में प्रकाशित किया गया था इसको। अच्छा। इसके बाद भी सरकार की जो है नींद खुली नहीं, तो तमाम चीज़ दिया गया। देखिए, अखबारों में प्रकाशित हुआ, लेकिन सरकार की जो है वो नींद नहीं टूटी, और ये स्वास्थ्य केंद्र बदहाल पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक और सज्जन, हम इनसे बात, आपका क्या नाम है? जमील अहमद सर। अच्छा जमील जी, ये बताइए, आपने देखा होगा जब इसका निर्माण हुआ होगा, काफी उम्मीदें आप लोग को जगी होगी कि स्वास्थ्य केंद्र बनेगा तो इलाज होगा, बहुत खुशी थी। लेकिन चला कि नहीं चला एक भी दिन? कुछ एक भी नहीं चला, 20 साल 22 साल हो गया, कुछ 22 साल में एक भी दिन नहीं चला? कुछ नहीं चला। अच्छा, तो ये बताइए कि कभी जनप्रतिनिधि लोगों से आप लोगों ने शिकायत नहीं की? सब किया हम लोग सर, हम लोग कहा यहाँ साफ सुफ कर दो, कम से कम वहाँ जो टीका लग रहा है पूरे गांव के एरिया भूल के जाते हैं, वहाँ यहीं बैठे, न नर्स आवत है, न मेम आवत है, कुछ नहीं, बोलते यहाँ क्या करेंगे। हाँ, इतना पैसा लगा के सरकार बनाया, कोई भी सरकार बना, अब किस यूज में आ रहा है? कुछ नहीं, अब खाली इसे पड़ा है, मास्टर लोग हैं, शौचालय बना उसमें नहीं, इसी में लड़के लोग पेशाब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लाखों की लागत से ये जो स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, उपकेंद्र, ये अब इस्तेमाल में किया जा रहा है। शौचालय के जो विद्यालय है, विद्यालय चाहे अध्यापक हों चाहे बच्चे हों, उनके शौचालय के लिए ये यूज किया जा रहा है, और बहुत ही मतलब काफ़ी अहम सवाल खड़े करने वाला ये स्वास्थ्य केंद्र है। सरकार के ऊपर 22 साल हो गए, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र कभी नहीं चला। हाँ, अगर चला भी होगा तो कागजों में चला होगा, लेकिन यहाँ पे कभी भी कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं आया, और गांव वालों को जो उम्मीदें थी स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के, वो उनका जो सपना था वो धरा का धरा रह गया।